अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ वाली औरत के रोज़ा के इस्लामी अहकामात के बारे में है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं। हैज़ और नफास के दौरान रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। पाकी हासिल कर लेने के बाद औरत नमाज पढ़े और रोज़ा रखे। हैज़ की वजह से छूट जाने वाले रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रमज़ान के बाद रखे। अगर किसी औरत को हैज़ और नफास के अलावा खून आए तो वो इस्तिहाज़ा है। इस्तिहाज़ा वाली औरत पर नमाज और रोज़ा वाजिब है। वो हर नमाज से पहले नया वज़ू करे और नमाज अदा करे। अगर किसी औरत को हैज़ की आदत के दिनों के अलावा रमज़ान में खून के धब्बे कपड़ों पर लगते हों तो वो रोज़े रख सकती है, क्योंकि ये हैज़ का खून नहीं है। अगर किसी औरत ने पाकी की हालत में रोज़ा रखा और इसे सामने से खून आया लेकिन इसे ये वाज़े ना हुआ कि वो हैज़ है या नहीं, तो भी इस औरत का रोज़ा सही हो गया है। अगर किसी औरत को हैज़ के बाद पाकी की निशानी के तौर पर सफ़ेद पानी आता हो या शर्मगा पर रखी गई गुड्डी या पैड सफ़ेद रहता हो, तो जब तक वो हैज़ की आदत के दिनों के बाद सफ़ेद पानी ना देखे या उसका पैड सफ़ेद ना रहने लगे तो इस वक्त तक से वो रोज़ा रखना शुरू ना करे। जब उसे पाकी का साफ सफ़ेद पानी आए तो इसके बाद वो गुस्ल करे और रोज़ा रखना शुरू करे। अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा, रोज़े के दौरान उसे हैज़ की आमद या हैज़ की तकलीफ़ महसूस होने लगी लेकिन इसे हैज़ का खून गुरूब आफ्ताब के बाद आया, तो इस औरत का रोज़ा सही हो चुका है। हैज़ के अहकामात इस वक्त लगते हैं जब हैज़ का खून शर्मगा से निकले और ज़ाहिर हो। सिर्फ हैज़ की आमद महसूस होने से या हैज़ की तकलीफ से हैज़ के अहकामात नहीं लगते। इस औरत को हैज़ का खून इस वक्त आया जब रोज़ा इफ्तार हो चुका था, लिहाजा इसका रोज़ा सही हो चुका है। अगर किसी औरत ने रोज़ा तोड़ लिया और फिर इसी दिन उसे हैज़ आया तो इस पर इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। अगर किसी औरत ने हैज़ समझते हुए रोज़ा तोड़ लिया और इसे इस दिन हैज़ नहीं आया तो इस पर इस दिन का क़ज़ा रोज़ा भी लाजिम है और कफ़ारा अदा करना भी। हैज़ का शक करके नमाज छोड़ देना या रोज़ा तोड़ना जायज़ नहीं। अगर कोई औरत हैज़ से पाक हुई और उसके पास रात को इतना वक्त था कि वो गुस्ल कर सकती थी लेकिन इसने गुस्ल नहीं किया तो भी वो रोज़े की नियत करके रोज़ा रख सकती है। वो सुबह के वक्त गुस्ल कर ले। इस रोज़े का क़ज़ा रोज़ा नहीं रखना। अगर कोई औरत रात को हैज़ से पाक हुई और उसने रोज़ा रखा लेकिन पूरे दिन उसने गुस्ल नहीं किया तो इसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन इसे गुस्ल न करने की वजह से गुनाह होगा। अगर किसी औरत ने रात को रोज़ा रखने की नियत की लेकिन सुबह तक वो हैज़ से पाक नहीं हुई तो वो रोज़ा नहीं रख सकती। जब वो पाक हो जाएगी तो इस रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखे। अगर किसी औरत को अपनी हैज़ की आदत का मालूम था, उसका ख्याल था कि वो सुबह रोज़ा शुरू होने से पहले पाक हो जाएगी, इसलिए इसने रोज़ा रखने की नियत कर ली। सुबह को उसने रोज़ा रख लिया लेकिन रोज़ा शुरू होने के बाद वो पाक हुई, इसलिए इसका रोज़ा सही नहीं है। वो इस दिन दूसरे रोज़ादारों की तरह कुछ खाए पिए नहीं और बाद में इस दिन के रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखेगी। अगर कोई औरत रात के वक्त पाक हुई और इसे हैज़ 10 दिन रात आता रहा था तो इस पर सुबह का रोज़ा रखना वाजिब है। वो रात को पाक होते ही गुस्ल करे और रोज़ा रखने की नियत कर ले। अगर किसी औरत को 10 दिन रात से कम हैज़ आया और वो रात को पाक हुई, इसके पास इतना वक्त है कि वो गुस्ल कर ले तो इस पर सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर किसी औरत को 10 दिन रात से कम हैज़ आया और वो रात को पाक हुई, लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो गुस्ल करे, तो सुबह का रोज़ा रखना जायज़ नहीं। दूसरे रोज़ादारों की तरह ये कुछ खाए पिए नहीं और बाद में इस रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखे। अगर कोई औरत बड़ी उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ना तो पिछले छोड़े हुए रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रख सकती है और ना आइंदा रोज़े रखना इसके बस में है, तो वो पिछले छोड़े हुए रोज़े और आइंदा जो रोज़े छोड़ेगी उनका फ़िदिया यानी शरई जुर्माना अदा करेगी। अगर वो औरत फ़िदिया अदा करने के बाद सेहतमंद हो गई तो इस पर रोज़े रखना वाजिब है। जो फ़िदिया इसने अदा किया था वो इसकी तरफ से नफली सदका हो जाएगा।
अगर कोई औरत कफ़ारे के रोज़े रख रही थी कि इस दौरान उसे हैज़ आ गया और रोज़े छूट गए तो इस पर उन रोज़ों का कफ़ारा नहीं। जब ये औरत हैज़ से पाक हो जाएगी तो लगातार 60 रोज़े रखेगी। अगर किसी औरत ने क़ज़ा रोज़ा रखा और इसे हैज़ आ गया, फिर वो पाक हो गई, तो अब वो इस एक रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखेगी। अगर किसी औरत ने रोज़ा तोड़ लिया फिर इसको ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, तो इस पर सिर्फ रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं। अगर किसी औरत के सारी उम्र के रोज़े पूरे ना हों और उसको कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, तो वो ये वसीयत करे कि इसके फौत हो जाने के बाद इसके माल में से इसके रोज़ों का फ़िदया अदा कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए औरत अपनी उम्र के 10वीं साल से अब तक के रोज़ों का हिसाब लगा ले कि कितने रोज़े बनते हैं। फिर इनका फ़िदया जितनी रकम से अदा होता है, इतनी रकम फ़िदया में देने की वसीयत करे। क़ज़ा रोज़ा रखने के लिए रात से नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह के बाद नियत करेगी तो क़ज़ा रोज़ा सही नहीं होगा। ऐसा रोज़ा नफली रोज़ा कहलाएगा। जब हैज़ नफास वाली औरत फजर से पहले पाक हो जाए और वो तुलू फजर के बाद गुस्ल करे तो इसका रोज़ा सही होगा, क्योंकि वो इस वक्त रोज़ा रखने के अहल लोगों में से है। अगर कोई औरत तुलू फजर के फ़ौरन बाद पाक हो जाए तो वो इस दिन रोज़ा रखे या ना रखे। इस मामले में उलमा की दो राय हैं। 1. इस दिन का रोज़ा रखना सही नहीं है, क्योंकि यह औरत दिन के शुरू में ही हालत हैज़ में होने से रोज़ा रखने की अहल नहीं थी। इस औरत पर खाने पीने की पाबंदी नहीं। 2. ये औरत इस दिन के बाकी हिस्से में कुछ न खाए पिए जैसा कि दूसरे रोज़ेदार करते हैं। इसका रोज़ा नहीं कहलाएगा। पाकी हासिल करने के बाद इस रोज़े की क़ज़ा इस औरत पर वाजिब होगी। इन दोनों मामलों में ही इस औरत पर लाजिम है कि वो इस दिन के रोज़े का क़ज़ा रोज़ा रखे। अगर कोई औरत रात के वक्त पाक हुई और उसके पास इतना वक्त है कि वो गुस्ल कर सकती है, तो इस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर वो गुस्ल कर ले तो बेहतर है, वरना रोज़ा रखने की नियत कर ले। सुबह सादिक होने पर गुस्ल कर सकती है। अगर किसी औरत ने पाकी की हालत में रोज़ा रखा और मगरिब से थोड़ा पहले से हैज़ आ गया तो इसका रोज़ा टूट गया है। वो इस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखेगी। अगर नफली रोज़ा रखा और इसमें हैज़ आ गया तो वो भी टूट जाएगा और इस दिन का भी क़ज़ा रोज़ा रखना होगा। अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा और ज़वाल से पहले या ज़वाल के बाद हैज़ आ जाने से इसका रोज़ा टूट गया, तो वो खा पी सकती है, क्योंकि इसका रोज़ा टूट चुका है। वो औरत इस दिन इफ्तार भी कर सकती है। वो रमज़ान के बाद इस दिन का क़ज़ा रोज़ा रखेगी। अगर कोई लड़की रमज़ान के महीने में बालिग़ हुई, यानी इसे पहली दफ़ा हैज़ आया, तो वो इस दिन दूसरे रोज़ादारों की तरह रहेगी, लेकिन वो इस दिन के रोज़े का क़ज़ा रोज़ा नहीं रखेगी। अगर इस लड़की ने नफली रोज़ा या नज़र का रोज़ा रखा था जो कि पहली दफ़ा हैज़ आने से टूट गया, तो इस रोज़े का भी क़ज़ा रोज़ा नहीं रखेगी। अगर कोई औरत रमज़ान में दिन को पाक हो गई तो वो पाक हो जाने के बाद खाई पिए नहीं, बल्कि दूसरे रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, यहाँ तक कि वो रोज़ा इफ्तार कर लेगी। अगर किसी औरत ने अभी पिछले रमज़ान के रोज़े पूरे रखे नहीं थे, इस साल रमज़ान आ गया, तो वो इस साल रमज़ान के रोज़े रखे। ईद उल फितर गुजर जाने के बाद पिछले साल छोड़े हुए रमज़ान के रोज़ों के क़ज़ा रोज़े रखे। अगर किसी औरत ने सामने वाली शर्मगाह में रुई रखी और वो इतना अंदर चली गई कि नज़र नहीं आती, तो इसका रोज़ा टूट गया है। लेकिन अगर एक तरफ से इसका कुछ हिस्सा भी नज़र आ रहा था तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर कोई औरत चाहे तो वो हैज़ रोकने वाली दवा खा सकती है, लेकिन ऐसे में वो नमाजें भी पूरी अदा करे और रोज़े भी रखे, क्योंकि अब वो हालत हैज़ में नहीं। अगर कोई औरत हालत हैज़ या नफास में फौत हो जाए तो इस पर उसके छोड़े हुए रोज़ों का फ़िदया या वसीयत लाजिम नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।